हेलो, आ गए सब लोग। कैसे हो सब लोग? आ गए? मैं कह दे रहा हूँ काफ़ी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं और आपस में चैटिंग भी शुरू हो गई है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, हो कह रहा मैं L1 से हूँ बट पेमेंट मांग रहा है, तो इसके लिए ये मैं अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी देने वाला हूँ। घबराए नहीं, होना ही था ये, आज नहीं तो कल। वो हाँ, एक अच्छी चीज़ है। एक बात मजाक की थी, मैं आपको बता दूं कि वो पेमेंट मुझसे भी मांग रहा है। तो मेरा ऐप है और पेमेंट मुझसे भी मांग रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको प्लस माइनस करके हम आपको सेपरेटली लॉगिन आईडी देंगे जो L1 के स्टूडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आज या कल तक आपके पास फ़ोन या वैसे आ जाएगा, तो चिंता ना करें। ठीक है, अभी आपको ग्रुप में जाके क्या करना है, ग्रुप में जाके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, शुरुआत करें। काफ़ी लोग आ गए, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ज्वाइन होते जा रहे हैं। आज का अपना लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपने क्या सीखा अब तक ये मैं चेक करूँगा, तभी मैं आगे बढ़ाऊँगा। हर लेक्चर उतना ही इफ़ेक्टिव है और उतना ही टाइम ले रहा है जितना मैं रेगुलर क्लास ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं इंट्रो दे दूँ। हो सकता है 2-4 लोग नए भी आ गए हों गाजीपुर से। ठीक है, तो ये जान लें कि मैं दीपक जाजू, बीटा का IIT BHU से आपका JEE मैथमेटिक्स मेंटर, डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग आज आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफ का लेक्चर नंबर 3 ना, सबसे इम्पोर्टेंट। और टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 15 साल से। उससे पहले भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया है और 25,000 के आसपास स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट रहे होंगे अब तक, और काफ़ी उससे अधिक भी मैं उनको बेनिफिट दे चुका हूँ ना। और वही मैं आपको मैक्सिमम एक्सपीरियंस के साथ सबको बताऊँगा सारी चीज़ें ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस तरीके की बातें कि आपको पता रहे कि जिनसे आप पढ़ने जा रहे हैं वो JEE क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस अच्छा है, और सारी बढ़िया बातें हम करेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। प्लीज़ डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई। ठीक है, उससे पहले अपने क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। थोड़ा मैं अपने ऐप के बारे में बता दूं, जो नए लोग ज्वाइन किए हैं या L1 यूट्यूब चैनल पे लाइव आए हैं ओवरऑल, तो उनको थोड़ा सा पता लग जाए कैसे क्या होता है ना। तो सबसे पहला सही दिखाई दे रहा होगा सबको। इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो हमारा L1 एस्पायर ऐप है, क्या क्या बेनिफिट्स है। किसी स्टूडेंट का मान लो सपोज करो आज लाइव क्लास नहीं आ पाया, पेट ख़राब हो गया या कोई भी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए हमने 2 टाइप की फैसिलिटी यहाँ पर दी है। वो है पहली फैसिलिटी कि लाइव क्लास आप देख सकते हो, इंटरेक्टिव है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ इसको अच्छा बनाने की। ठीक है, तो सेकेंड थिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करें तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे आज की जो लेक्चर है ये ऐप में आपको सेव मिलेगी। ये ऐप का बड़ा बेनिफिट है, आज नहीं 10 दिन बाद भी आप इसको रिवीजन करना चाहोगे तो ये होता है। रेगुलर क्लास से ये पॉजिटिव चीज़ ज़्यादा कह सकते हो, है ना। दोनों बेनिफिट है, ऑफलाइन क्लास के अपने बेनिफिट है, इस क्लास के एक बेनिफिट है कि आपका कोई लेक्चर मिस हो गया या कोई ऐसा लेक्चर जहाँ पे आपका छूट गया, तो आप पहले जाके उस दिन सेपरेट टाइमिंग में उसको देख सकते हो घर बैठे। समय आपको देना होगा, मैं तो आपको दे ही रहा हूँ। दूसरा DPP स्टडी मटेरियल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट DPP चाहिए स्टडी मटेरियल। दिए तो मैंने काफ़ी हद तक अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड किया है। जहाँ कमी हो रही है मैं बदलता जा रहा हूँ मटेरियल। ठीक है, ताकि आपको लगे कि वो बेस्ट मैटर आपके पास मिल रहा है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। तीसरा डाउट क्लियरिंग। मैंने काफ़ी बच्चों के डाउट्स भी आ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उसमें व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। मैं 90% कोशिश कर रहा हूँ, 90-10% किसी का डाउट ज़्यादा आ रहा है तो बीच में छूट गया हो तो फिर पूछ लेना। पर मैं कोशिश है कि मैं डेली शाम को डाउट क्लियर करता हूँ, पेपर पे लिख के या कहीं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें और आपको सेंड करूँ। ठीक है, सभी लोग यही कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हर बंदा कॉन्फिडेंट रहे। वीकली एंड मंथली टेस्ट प्लान, ये अभी थोड़ा 1-2 चैप्टर होने के बाद हम शुरू करेंगे। बाकी ये बहुत यूज़फुल है, एनी टाइम एनी वेयर आपका टेस्ट हो सकता है। आपके पास एक मैसेज चली जाएगी ग्रुप में, जहाँ पे आपका कभी भी, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, मेरा प्लान भी था प्रीवियस कि आपके पास वो मैसेज वगैरह मिलता रहे, और वो टेस्ट आपका एनी टाइम सरप्राइज़ टेस्ट भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी हमने दी हुई है। मोटिवेशनल लेक्चर है, कैसे तैयारी करते हैं,
क्या प्लानिंग होती है। ये धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग हम वीडियोस भी इसमें डालते रहेंगे। ये नया फीचर कल से ऐड हुआ है, तो धीरे धीरे हर रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, वो भी आ जाएगा। पहले मैं आपको तो चेक कर लूँ कि कौन क्या किया है, ठीक है। 1 मिनट लगेगी शुरुआत होने में, थोड़ा समय लें। नए बच्चों को सिखा दूँ जो यूट्यूब से लाइव है, ठीक है। तो वो जान लें कि गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे, वहाँ पर L1 एस्पायर ऐप टाइप करेंगे तो इस तरीके का एक आइकॉन बन के आएगा। और यहाँ पर वो क्या करेगा, अगर आइकॉन बन के आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसके लिए कि वो वहाँ पर इसको क्लिक करेगा तो इस तरीके की विंडो खुल के आएगी। वहाँ पर यहाँ पर वो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता है तो ये ऐप सामने लाइव हो जाता है। ये ऐप जो है जहाँ पर आप कोई भी क्लास 7 डेज़ के लिए, फिर मैं आपको बता दूँ, कोई भी दिन जो बंदा आज ऐप इंस्टॉल करता है या आप उसके फ़ोन पे है, वो गूगल प्ले स्टोर से जाके ऐप इंस्टॉल करता है तो ये जान लें कि 7 डेज़ तक वो फ्री है कोई भी क्लास में जाके वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। क्लियर कट। उसके बाद क्या होगा, कुछ लोगों ने कहा ऐप ओपन नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बकवास बात है। कोई बात नहीं, घबराए नहीं, हो जाएगा। सब लोग स्वतंत्रता के अधिकार का भी यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जो ग्रुप बनाए गए हैं या जिसको दिक्कत है वो फ़ोन कॉल करके वहाँ पर वो ऐप उनको पर्सनली उनको लिंक भी भेजा जा सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं पर्सनली, तो उन पे वो ध्यान दे। तो वो बंदा 7 दिन तक फ्री रहेगा, उसके बाद उसे 9000 पे करना है। अगले 60 डेज़ के लिए उसका रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद वो जैसा डिसाइड करे, आगे ऑफलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, फिर आगे उसका टेस्ट होगा, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट हमने किया है। ये सोचिए 9000 कोई बड़ा फिगर नहीं है। जितनी फैसिलिटीज़ हम आपको दे रहे हैं उसमें 18% GST गवर्नमेंट को भी पे करना है, चैरिटी में भी चला जाएगा वो। तो ये चीज़ है, ठीक है। L1 ऐप बकवास है यार, तुम यार जब तुम्हें गालियाँ ही निकालनी है तो तुम आए क्यों यार, ठीक है। कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने कहा हमने पूरी फ़ीस जमा कर दी तो उनको सेपरेटली लॉगिन आईडी दे दिया जाएगा। ये शुरू की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो मैं कल परसों में एक सिंपल सी बात बताऊं। कुछ लोगों ने कहा L1 ऐप बकवास है, तो कल परसों मैं हनुमान चालीसा सुन रहा था। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, झूठ बोलना मुझे आदत नहीं है, मेरा स्टूडेंट जानता है। हनुमान चालीसा को भी बहुत लोग डिसलाइक कर रखे थे। तो मेरा कहने का मतलब, हम तो छोटे बच्चे हैं, तो आप चिंता ना करें। हो सकता है सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है, पर धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि सबके साथ सबके विकास की बात की जाए, ठीक है। तो ये बात है, क्लियर है सबको। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट अपने देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। आज का लेक्चर शुरू करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आज मैं आपसे पूछूंगा। आपको क्विकली आंसर्स देने हैं, छोटे छोटे 15-20 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो आपने अब तक पढ़ा। देखें आपको कितना याद है, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। तो आज का अपना लेक्चर है ग्राफ का लेक्चर नंबर 3 और वहाँ पर हम जाएंगे ग्राफ के साथ खेलते हुए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है। ये क्या है, देखो ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन mod x माइनस cos x इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गया। mod x इजकल टू cos x। अब सब लोग फटाफट आंसर देना शुरू करो, आराम से पढ़ेंगे। आज आपके स्वास्थ्य की थोड़ी जांच की जाए। देखो पढ़ने वालों को बेकार बातों में इंटरेस्ट नहीं, बाकी लोग ध्यान दें, सबके लिए सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी धीरे 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 धीरे। कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने 2 आंसर दिया है थोड़ा सा। तो ग्राफ देखो, 2 ग्राफ जितने पॉइंट्स पर कट करते हैं
उसके उतने सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। ये समझ जाएं सब लोग, जो ग्राफ जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतने सॉल्यूशंस होते हैं। अगर एक तरीके की इक्वेशन होती तो हम कैलकुलेशन कर पाते कि इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पर एक देख रहे हो मॉडुलस है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है। 99% चांस है कि इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व नहीं की जा सकती, कर भी सकेंगे तो हेड एंड ट्रायल से। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड ऐसे ग्राफ को रखा जाता है जिनके ग्राफ आपको बनाने आते हो, ठीक है, ये चीज़ है, ये बात है। तो जैसे मेरे को y इक्वल टू मॉड x आता है, आपको भी आता है, दूसरा y इक्वल टू कॉस x, ये दोनों ग्राफ जहाँ जहाँ कट करेंगे उसके उतने सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। बहुत सिंपल, ये आ जाएगा। तो अगर अब अपने देखें तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आ गया y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू कॉस x, कुछ इस तरीके की बात, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ। कॉस x की ग्राफ सबको मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में बनानी चाहिए थी आपको। कुछ इस तरीके की बातचीत सामने आ रही है। अब क्या करेंगे, मोड बनाएंगे। मोड बनाएंगे तो पता लगता है मैक्सिमम लोगों ने अच्छा आंसर किया है, सब ट्राई अच्छी कर रहे हैं, ये बात है। तो ये देखो कितने पॉइंट पर कट किया, आप जानते हो 2 पॉइंट पर कट किया, कितने सॉल्यूशन आए, 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितने, 2। 2 मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हुआ बेटा, बी वाला। कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, बी वाला नहीं, सॉरी सी वाला। कईयों को दिखाई नहीं दिया इसलिए उन्होंने हो सकता है बी टिक किया हो। सी वाले ऑप्शन में आंसर है 2। वैसे 2 सब बोल रहे हैं इसलिए मैं मान के चलूँगा तो ये आएगा, ठीक है। बी कईयों ने बोला गलती है, गलती ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, कई नींद में है। आंसर आया 2 सेकेंड में टिक कर दिया, लो जी गया। अरे सेकंड को देख तो लो, काउंटिंग में कितना आ रहा है, 1 आना कितना चाहिए, 2, तो 2 है ना। ये पहला क्वेश्चन सही हुआ सबका, लगभग क्वेश्चन अच्छे बंदे अच्छे ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बात करते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आज मैं आपको सिखाऊंगा। कोई ये ना कहे ये लेक्चर इसलिए, कोई ये ना कहे मेरे लायक तो कोई क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो सर, अजीब अजीब से रूल बताते हो। तो अभी तो शुरुआत है, हमने खूब सारी स्टोरी क्रिएट करेंगे। अब ये मान के चलो शुरुआत हो गई है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमने। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन e की पावर x प्लस x इक्वल टू 0। इक्वेशन को मैं बड़ा बड़ा लिख दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। e की पावर x प्लस x इक्वल टू 0। आराम से पढ़ो, कूल टाइप पढ़ो, मज़ा आएगा, स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट करो, ये सब है। e की पावर x प्लस x इक्वल टू 0। ओ कोई क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, देखूं। ओ एक क्वेश्चन आगे पीछे चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वाला ही बना लो, x माइनस साइन एक्स वाला, कोई दिक्कत नहीं है। सब मिस्टेक हो गया क्या? कुछ लोगों ने x माइनस साइन एक्स का आंसर दिया है, कुछ ने इसका आंसर दिया है, तो इसका तो आ ही गया। दूसरा एक गड़बड़ हो गया है, दूसरा है x माइनस साइन एक्स, सॉरी भाई सॉरी, x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा। x माइनस, स्लाइड आगे चला गया क्लिक करने से, ठीक है। x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, चलो इसका बता दो फटाफट। कोई बात नहीं, अभी कौन सा हमने अमेरिका चले गए, इसका तो अब आ गया सबका वन आंसर। सब जानते हो, एक तरफ x को रखेंगे और एक तरफ साइन x, और दोनों का ग्राफ एक साथ बनाएंगे। ये बात थोड़ी सी जानने वाली, एक नॉलेज वाली बात है। जिसने मेरी पिछली क्लास अटेंड की है उसको बहुत क्लियर कट ये पता है कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ रिमेंबर है सबको। दूसरी ग्राफ है y इक्वल टू कौन, साइन एक्स। अब एक बात जो नॉलेज की है वो है कि x अगर पॉजिटिव हो तो x हमेशा साइन एक्स से बड़ा होता है। मतलब 0 पर दोनों 0 0 दे रहे हैं तो यहाँ तो कट करेगा ही करेगा। सेकेंड ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और देखो दोनों जो ग्राफ हैं वो कट कर रहे हैं केवल एक पॉइंट पर। पॉजिटिव साइड में x बड़ा होगा, नेगेटिव साइड में देखो साइन x बड़ा होगा। ये ऊपर रहेगा तो ऑब्वियस है इधर ये क्या रहेगा, नीचे।
नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए 1। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल केसेस भी हैं, उसको मैं आपको होमवर्क दूंगा, देखिए कितने लोग सही करके आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, ये हो ही गया। अब बनाओ नेक्स्ट वाला। एक मिनट आता हूँ। अरे अमित, कैसे कहाँ रहते हो? यहीं सब थे बगल में। कहाँ? माउस पे कैसे? हाँ? माउस पे ये इस पे? हाँ एकदम आगे। पेंट वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। e की पावर x प्लस एक्स इक्वल टू 0। बना होगा सबका। e की पावर x को माइनस एक्स के इक्वल लिख लेंगे। दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू माइनस एक्स। सबने बनाया होगा, देखते कितने लोग सही बना पा रहे हो। ठीक है, e की पावर x की ग्राफ सबको आती है, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर, फास्ट बढ़ने वाला, लास्ट क्लास में सबको बताया था। सब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। दूसरा y इक्वल टू ड्रॉ करना है माइनस एक्स। ये देखो ये बढ़ने वाला ग्राफ है और y इक्वल टू माइनस एक्स देखो बेटा घटने वाला ग्राफ है। तो ये आपके ग्राफ ये 0 0 से पास कर रहा है कुछ ऐसा। तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं? 2। कितने सॉल्यूशन आ गए? कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं? सॉरी 1। कितने सॉल्यूशन आ गए बेटा? 1। तो इस बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? 1। ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बने और क्या हो, ग्राफ आपको याद आए सारे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि ग्राफ आपके काफ़ी बड़ा है, एक बड़ी टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे हैं, पर उसमें क्या है एलिमेंट्री बातें क्लियर होती रहनी चाहिए। आगे बढ़े तो ऐसा ना हो पिछले डाउट ज़्यादा रह जाएँ, 1 2 है तो बताता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x टू दी बेस a। इक्वेशन में बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि समझ में आए। log x टू दी बेस a इक्वल टू mod x, पर यह बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि a का वैल्यू 0 से कितना है? 1। ये है, बहुत लोग इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाकी लोग भी पूरी तरह ट्राई करो, मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए कितने लोग बना पा रहे हैं। ये सबको पता है कि दोनों को y के इक्वल करना है और अलग अलग मानना है। तो मेरे हिसाब से सबने ग्राफ बना लिया है। थोड़ा सा मज़ा करो पढ़ाई में, जैसे कुछ ऐसी बात करते हैं। सबसे पहला ग्राफ बनाएंगे log x। जब बेस 1 से कम हो तो सबको पता है ग्राफ आपका घटने वाला होता है। सबको पता है? आ रहा है सबको? ग्राफ अगर घटने वाला है, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आंसर तो आ ही रहा है। दूसरा किसका बनाना है? mod x का। और mod x का हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। और ये देख रहे हो ये घट रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है। कितने पॉइंट पर कट किया? 1 पॉइंट पर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? 1। ये आ गया। सबने ट्राई किया? हल्के हल्के क्वेश्चन, सबका मन लगे, हर बच्चा आंसर दे पाए, इसलिए इतने इजी और बढ़िया क्वेश्चन भी आएंगे धीरे धीरे। कठिन बात अपने करेंगे नहीं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, बेसिक ही पढ़ते हैं अपने।
मैंने क्या किया आप लोगों के लिए मैं फिर बता दूं आगे की प्लानिंग, कुछ लोग घर पर आ जाए प्लानिंग। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसे मैं आपको लेक्चर दूंगा जो बहुत बढ़िया लेवल पे होंगे, एडवांस और कॉम्पिटिटिव, और कुछ लेक्चर्स मैं आपको रेगुलर अभी प्रोवाइड करूंगा चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपको आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हो सकता है किसी को ना दिखाई दे रही हो, तो ये है e की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0। ट्राई करो, सबसे बनेगा, मज़ा आएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बना पा रहे हो, मैं देख रहा हूँ बहुत इजीली सबसे बन पा रहा है और आसानी से सबसे बन पा रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक तरफ उसको रखेंगे जिसका ग्राफ बनाना आसान हो, ठीक है। वो है e की पावर x इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। y इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू x प्लस 2। ये दो ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। तो कोशिश करो कि सबसे बने ये ग्राफ और सब मज़ा कर पाएँ, ठीक है। तो बहुत इजीली सबसे बनने वाला है, कोई घबराने की बात नहीं, और सब बना पाएंगे। बीच बीच में कुछ अजीब से सिम्टम है, मैं भी नहीं जानता यार इतना। e की पावर x की अगर अपने बात करें तो फर्स्ट ग्राफ में बनाने जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा। कोई प्रॉब्लम सबको आया? देखो इसमें आंसर्स आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहे हैं। देखो 2 और 1 में कन्फ्यूज़न है लोगों का। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की भरपूर कोशिश करता हूँ कि बन कैसे रही है, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। तो ट्राई करते हैं अपने, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले x की वैल्यू मैं -2 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ मैं बेटा? -2। अगर मैं वैल्यू -2 पुट करूँ तो ये 0 आएगा। सबको पता है कि y एक्सिस पर x 0 होता है, तो ये 2 पर कट करेगा, तो ये है 0,2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबका आ रहा है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, सबको लग रहा है कि ग्राफ ऐसे एक तो नीचे था, ये देखो नीचे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ऐसे पॉइंट बनाने से एक्यूरेसी बढ़ती है, तो ये पॉइंट से क्रॉस किया। अब सबको लग रहा है कि ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वो चलता रहेगा। कितने आंसर आए? 1 आ गया होगा सबका? 1 नहीं, आंसर है 2। आंसर कितने हैं? 2। यही ग्राफ की खास बात है कि आपको ग्राफ की केवल पिक्चर नहीं बनानी, उसकी नेचर को भी पकड़ना है। मैं आपको वैल्यू का कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी घूम गई है, अब लाइन ही है। अब ये लाइन को ध्यान से देखो, ये ग्राफ कोई यहीं नहीं सीमित है। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये ऐसे भाग रहा है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इधर भागा। अब दूसरा ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन का है, और ये है एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। होने वाला क्या है, ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ी देर में देखो, शुरू में इसकी वैल्यू ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर देखो 1 रख के देखो, ये 3 दे रहा है, और 1 पर ये कितना दे रहा है? e। वैल्यू को देखो, 1 पर ये कितना दे रहा है? 3, और ये 3 है, और ये कितना? e सबको पता है 2.7 होता है, 2.7 होता है। तो इसका मतलब है e की वैल्यू कम है और इसकी ज़्यादा। आप ज़्यादा मत रखो, आप 2 ही रख के देख लो, वैल्यू में अंतर आ जाएगा। 2 रखने पर e का स्क्वायर यानी वैल्यू ज़्यादा, और 2 पर वैल्यू ये 4 वैल्यू कम। इसका मतलब इसका ग्राफ नीचे जाना तय है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो बिहेवियर है वो बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। ये सेकंड फास्टेस्ट ग्राफ में से एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कौन है, ये सस्पेंस रहेगा, आगे पढ़ेंगे। बहुत कम लोग उसको पढ़ाते हैं, पर अपने उसको भी पढ़ेंगे। पहले देखो कट किया, पहले ये ऊपर रहा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऊपर जाके इसको क्या कर गया? कट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 नहीं, कितने आने चाहिए? 2। गड़बड़ा गया देखो कईयों का। ये है, थोड़ा सा अलर्ट रहो, ठीक है। क्या हुआ? पबजी एंड कंपनी चले गए क्या? पबजी खेलने चले गए क्या? हैं? पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। देखो जिनके देखो नाम ही अपना ऐसा रखा है, वो सिर्फ ऐसे देखो, कई लोगों को देखा होगा देश में एक दूसरे को बस कंप्लेन करते रहते हैं, काम कुछ नहीं करना है। कह रहे उसने टैक्स चोरी कर लिया, उसने ये कर लिया, और खुद 1 रुपया टैक्स नहीं देते हैं। तो वो वाली बात है सर, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं, गलती हो गई।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन, सबका साथ सबका विकास, इजी क्वेश्चन, मजा आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 से π/2 में बस बताओ, ज़्यादा टेंशन का घर नहीं, आराम से सोचो। मैं थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे रंगीन रंगीन लिखने में। y इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x। मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ, चाहे एक चीज़ को कितनी बार भी मैं पढ़ा दूँ, हर बार मैं सोचता हूँ बच्चों के लिए कुछ नया लेके आऊँ। हर बार मैंने नई कोशिश की है। जैसे मेरे वीडियो लेक्चर्स आप डिफरेंशिएशन के देखेंगे, इतने मैं रेगुलर क्लास में क्वेश्चन नहीं कराता, मैंने आपको वीडियो बना के दिए हैं ताकि हर चीज़ सोचे तो आपको अवेलेबल मिले। फिर भी कोई दिक्कत होगी मैं फिर पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। चलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x, क्या बन पा रहा है बेटा? लाइट सही करवा दो, ये खबर छपवा दो अखबार में, ऐसा कुछ किया नहीं, अभी करता हूँ धीरे धीरे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा आता है y इज इक्वल टू साइन 2x। दो ग्राफ बनाने हैं, वो भी ध्यान देना 0 से π/2 में, नींद में मत खेलना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अब क्या होगा बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने बनाना शुरू करते हैं ग्राफ कुछ ऐसा। साइन 2x का ग्राफ 0 से π/2 में एक पूरी वेव को कवर करेगा, सबको पता है। ये 0 है और ये π/2 रख के देखो पाई हो जाएगा एंगल, π/2 रख के देखो क्या आ जाएगा, पाई। अब हम उतना ही ग्राफ बनाएंगे जितना चाहिए। दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो ग्राफ क्या है, साइन 2x का तो बन गया, एक्स स्क्वायर का बनाते हैं। इधर बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, काम का ग्राफ नहीं है। इधर मैं ध्यान नहीं दे रहा, नीचे आएगा फिर ये ग्राफ ऊपर जाएगा। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है बेटा, 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, 2। ज़्यादा दूरी थी नहीं इसलिए सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सबके लायक क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। धीरे धीरे मैंने सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइट वाइट का कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी लोगों को दिखाई दे रहा है, बाकी लोग भी अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। कोशिश करो, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 ही आएंगे, 5 को रिवीजन कर लेना लिंक पे जाके, यही तो फ़ायदा इस क्लास का। फिर दोबारा नहीं आए तो डाउट पूछ लेना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। नेक्स्ट थोड़ा सा मज़ा करते हैं। 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x। थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे हैं हमारे लायक कोई क्वेश्चन नहीं आया, मेरे लायक कोई क्वेश्चन तो पूछो। तो अगला क्वेश्चन आ गया, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर x। या एक तरफ रख लो, कोई बात नहीं। इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, बनाओ बनाओ बनाओ, सबसे बनेगा। ट्राई अगेन एंड अगेन। क्या आपसे बन पा रहा है? काफ़ी लोगों का आंसर आने लग गया भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश चल रही है सबकी। आंसर्स देख पा रहा हूँ मैं। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर नहीं पा रहे हैं। अब जो नहीं कर पा रहे वो कैसे सोचेंगे, ये मैं आपको सिखाता हूँ आसान रास्ता। जिस दिन मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया था, ये समझने की ज़रूरत है कि आपको पहचानने की ज़रूरत है ग्राफ की नेचर। फिर मैं कहूँगा ग्राफ की नॉर्मली अगर अपने बात करें, नेचर 3 ही प्रकार की है, बाकी सब उनसे मिक्स करके बना है। कांस्टेंट, बढ़ने वाला ग्राफ, घटने वाला ग्राफ। अब इसमें क्या हो रहा है, एक ग्राफ कांस्टेंट है, बढ़ रहा है, मिलेंगे, बढ़ रहा घट रहा है, एक बढ़ रहा है, मिलेंगे। पर अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो गई कि कहाँ मिलेंगे। बढ़ रहे थे, पता लगा मिल भी सकते हैं और ना भी मिले। तो जैसे ये भी साइड बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो मिलके भी बढ़ेंगे, तब ये भी बढ़ रहा है। तो कैसे करें, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन को मैनिपुलेट कर लेते हैं। 5 की पावर x से इक्वेशन को क्या कर दें बेटा, डिवाइड। वो क्या है, बहुत इजी है, घबराएं नहीं, जेई का क्वेश्चन है पुराना।
2/5 की पावर x 3/5 की पावर x प्लस 4/5 की पावर x। नहीं दिखे तो आवाज को ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ तो पक्का पकड़ में आ ही जाएगा। और इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1, इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में 2/5 की पावर x 3/5 की पावर x 4/5 की पावर x में इस साइड में सभी को अगर मैं y मान लूं तो इस इक्वेशन की बेस 1 से कम है। अगर बेस 1 से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका ग्राफ घटेगा। ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, तो मिलके भी घटेंगे। तो ऐसा नहीं है 3 ग्राफ बना ले, कईयों को देख रहा हूं 3 बना ले रहे हैं, दूर से ही दिखाई दे रहा है मुझे, पर 3 नहीं, एक ही मिलना है भाई। ये और ये ग्राफ है तो दोनों को मिला के बनाएंगे तो वो बनेगा। तो आपको बस नेचर ध्यान देनी है कि नेचर एक्सपोनेंशियल है, तब घटने वाला ग्राफ बनाएंगे। एक पॉइंट ऐसा है जो अंतर कर देगा, वो है 0। 2/5 की पावर 0 कितना होता है 1 1 1। कितने पॉइंट आए 3। तो ये पॉइंट आपका देखो 0 पर 3 दे रहा है। ये पॉइंट बनाने का फायदा क्या है, राइट साइड को ध्यान से देखो, y = 1 आएगा। ये कांस्टेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। कितनी जगह कट करना चाहिए ये कैसे पता लगता, जब हम ग्राफ को सही बनाते हैं। 3 से 1 नीचे होता है, सबको पता है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ऐसे जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इस पॉइंट से नीचे बनेगा और कितनी जगह कट करेगा 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए बेटा 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस बार कितने आ गए बेटा 1 सॉल्यूशन है आंसर। काउंटिंग में कितना आ गया 1। तो इस तरीके की इजी प्रॉब्लम अपने ट्राई कर पा रहे हैं, काफ़ी आसानी से देख रहे हो, क्वेश्चन लग रहा है पर थोड़ी सी समझदारी का है। तो ये गुड क्वेश्चन है, एक बार मेंस में भी ये आ चुका है और आसानी से अपने इसको बना पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का 0 आ गया तो ध्यान से देखो, ये y = 1 है और ये घट रहा है और ये पैरेलल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगे ना, आसान हो गया। अगर मैं इनको अलग बनाता तो दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं था। ये था, फील आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया। कुछ ने कहा फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंग सूटेबल बनाएंगे। ये देखो 2x 3x 4x में 5 की पावर x से डिवाइड किया, बेस 1 से कम है। बेस अगर 1 से कम है तो ग्राफ जो होता है वो घटने वाला है। तो तीनों घट रहे हैं तो मिलके भी घटेंगे। तो एक घटने वाला एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाया, दूसरा y = 1 बनाया जो 3 से नीचे ही होगा, एक पॉइंट पर कट किया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने 1। ठीक है, फिर भी नहीं आया तो फिर बताऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी का भाई है। अब देखें कितने लोगों ने मेरे से कुछ सीखा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर x - 1 5 की पावर x - 1 = 34। ये हो गया। ये बच्चा एक वर्ड बोल रहा है एसिम्प्टोट, तो ऐसी कोई जानकारी अपने कैलकुलस में आगे पढ़ेंगे। मोनोटोनिसिटी में मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, वहाँ एसिम्प्टोट का बेटा पूरा चैप्टर है। तभी अपने रफली बस ग्राफ बनाना सीखे, 2 ही दिन हुआ है, तीसरा दिन आज रिवीजन है, तो वेट करो थोड़ा सा, सब सिखाऊंगा। कोई बात मिस हो जाए तो आप बता देना कि ये छूट गया है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर बात पहले ही डिसाइड है कितने बज के कितने मिनट पे होगी। थोड़ा सा वेट करो, ट्राई करो इसको। 3 की पावर x - 1 वाले को बहुत आसानी से बनेगा सबसे। ये तो सबको क्लियर है कि y = 34 एक बनाना है और y = 3 की पावर x - 1 5 की पावर x - 1 ये बनाना है। ट्राई करो, सबका सही होगा इस बार। बढ़ने वाला ग्राफ बेस 1 से ज़्यादा है, फिल नहीं आ रहा है, फिल लाओ। फिल कैसे लाएंगे, बेस 1 से ज़्यादा है, बेस 1 से ज़्यादा, पावर बढ़ेगी वैल्यू बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी वैल्यू बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, तो ग्राफ कैसा बनेगा, बढ़ने वाला। और बढ़ने वाला एक्सपोनेंशियल का ही ग्राफ है, बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल। तो ऐसी जगह आप क्या करेंगे बच्चे कि पावर वेरी कर रही है, बेस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया सबको। इस बार
बढ़ने वाला ग्राफ बनेगा और बढ़ने वाला ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। बना लेते हैं आसानी से। ठीक, ये पॉइंट जरूर बना लें ताकि 34 इस पॉइंट से नीचे बने कि ऊपर बने, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। फील है? काफ़ी लोग अब ट्राई कर पा रहे हैं। 0 रख के देखो, 3 की पावर -1, 5 की पावर -1 यानी 8/15। ये चेक कर सकते हो सब लोग। 8/15 से 34 बहुत ऊपर बनेगा और इसका ग्राफ कितने पॉइंट पर कट करेगा? 1 पॉइंट पर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? 1। और चीज़ देखते हैं इस इक्वेशन के बारे में। 3 की पावर x-1, 5 की पावर x-1 इक्वल टू 34। अगर अपने बात करें कुछ इस तरीके से बेटा कि पावर की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ, कितनी वैल्यू रख देता हूँ? 2। तो पावर अगर मैं 2 रख दूँ तो ध्यान से देखो ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 9 और 25 मिलके 34। यानी यहाँ हिट एंड ट्रायल से अपने ये देख सकते थे कि ये पॉइंट आपका जो वैल्यू आ रहा है वो x की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई कर रहा है? 3 रखेंगे तो पावर कितनी हो गई? 2। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मिलके कितना? 34। पर ये बात ग्राफ से कंफर्म हुई कि इसको एक रूट सेटिस्फाई करेगा कि 2 कि 3 की 4। तो एक आया, अब ट्राई भी किया, आ गया तो ठीक है, नहीं तो बैठे हैं। बहुत जगह नहीं भी मिलेगा क्योंकि वो पॉइंट में होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग इन्वॉल्व हों, इधर उधर ना जाएं। बीच बीच में कईयों को देख रहा हूँ भूख लग जा रही है, गायब हो जा रहे हैं, पराठा खाने चले जा रहे हैं, नाश्ता करने चले जा रहे हैं। तो वो लोग ध्यान दें, पराठे ना खाएं, क्वेश्चन जरूर लगाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करो। 1 + 3 की पावर x/2 + 2 की पावर x। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, कोशिश करो। काफ़ी लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं। 1 + 3 की पावर x/2, 2 की पावर x, कुछ ऐसा। बहुत जगह जब पॉसिबल होगा मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो वो आप चिंता ना करें, धीरे धीरे सब आएगा। क्या है? आम के लिए। ये कौन है भाई? पबजी। कम खेलें पबजी। पबजी खेले नहीं, लोगों को खिलाएं। ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो जो पबजी से बढ़िया बना पाए गेम। कहाँ तुम यार पीछे चल रहे हो यार? वो तुम्हें खिलाते खिलाते तुम्हें ज़मीन पे ले आएगा एक दिन। पबजी खिलाते खिलाते। ध्यान दो, नाम बदलो अपना। क्या कर रहा है छोटे बच्चे? अब क्या करेंगे इस इक्वेशन में? अपने क्या काम करते हैं, छोटा सा 2 पावर x से डिवाइड कर देते हैं। देखो 1/2 का पावर x। बात समझ में आ रही है? दिखाई नहीं दे रहा होगा किसी को। वन अपॉन 2 का पावर x प्लस, ये देखेंगे ध्यान से, √3/2 का पावर x। मन में अगला लड्डू फूटा। क्या है पता आपको? बेस 1 से कम है। बेस 1 से कम। मैंने क्या किया? 2 पावर x, ये √3 का पावर x लिख के डिवाइड कर दिया। बेस 1 से कम है, ग्राफ बनेगा कौन सा? सब जानते हो कौन सा ग्राफ? घटने वाला ग्राफ। पर 0 रख के देखो, पावर में 1, ये पावर में 1, वैल्यू कितनी दे रहा है ये ध्यान से देखो, 2। दूसरी तरफ बनाना है y = कितना? 1। y = अगर आप 1 बनाते हो तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है। ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1 पॉइंट पर। कितने सॉल्यूशन आए? 1। और बच्चे ने बता भी दिया कि सर ये पॉइंट है कौन? x का वैल्यू कितना रखना था? 2। कैसे पता लगा? उसे पता लग चुका है पाइथागोरस थ्योरम से। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? पावर में 2 रखने पर 1/4। दूसरा
√3/2 का स्क्वायर अगर देखो तो ये कितना आएगा 3/4, वैल्यू कितनी 1। एक और तरीका आप सोच सकते थे, इसको रखेंगे cos 60 डिग्री, डिग्री में सबको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आती है, √3/2 रखेंगे sin 60 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? अगर इसको sin 60 और इसको cos 60 रखते हैं तो वैल्यू आपकी ध्यान से देखो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1। x का वैल्यू कितना आ गया? सबको पता है कितना वैल्यू आ गया बेटा 2। तो अगर रीजनेबल है, मिलने लायक है, तो वो पूछा भी जा सकता है, और नहीं है तो काउंटिंग पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे कोई बड़ा कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर लेके नहीं बैठे हो, ये चीज़ है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की आपको थोड़ा सिखाने की, और आगे बात करते हैं अभी, ठीक है बेटा। मेरी कोशिश है आसान से आसान तरीके आपको सिखाऊं धीरे धीरे करके, ताकि हर बात आपको अच्छी लगे और सीखने को लगे। फिर भी नहीं आए तो फिर बता देंगे, अभी भी सर जी पहलवान ही हैं जी। क्या लिख रहा है? क्या लिखा? तगड़ा लिख दिया उसने, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड ए रैशनल नंबर विच इज 50 टाइम्स ऑफ इट्स ऑन लॉगरिथम टू द बेस 10। हिंदी में अनुवाद हो सकता है कुछ को ना समझ में आया हो। एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो अपने लॉग का 50 गुना है। किस बेस पर? 10। ट्राई करो। इंग्लिश में है, स्टेटमेंट आपको कन्वर्ट करना है। दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा, एक बार ट्राई करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई नहीं होगा तो मैं आपको फिर बढ़िया से और सिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराए नहीं, सबका आएगा और बढ़िया से आएगा। एक ऐसा नंबर, मान लो वो नंबर कौन है x, जिसको दिक्कत है मैं समझाता हूं। किस बेस पर लेना है? 10 बेस पर। वो नंबर, ऐसे बचपन में क्वेश्चन नहीं करते थे, मैं अपने भाई से 4 साल बड़ा हूँ, मेरी उम्र पापा की उम्र से 18 साल कम है, ऐसा कुछ 20 साल कम है, तो और इक्वेशंस दे रखी है तो मान के करते थे, लास्ट में x मिल जाता था। वैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड ए नंबर विच इज 50 टाइम्स ऑफ इट्स ओन लॉगरिथम। यानी अगर मैं नंबर को ढूंढूं तो वो अपने लॉग का कितने गुना है? 50 गुना। तो वो नंबर बताओ। फाइंड ए नंबर जो अपने लॉग का कितने गुना है? 50 गुना, 50 टाइम्स, तो उसको आपको बताना है। समझने के लिए एक और आसान तरीका, 50 से आप डिवाइड कर लो, थोड़ी इक्वेशन जनरल नजर आएगी आसानी से। वो क्या है? x अपॉन log x टू दी बेस कितना 10, x अपॉन कितना 50। 1 मिनट लो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और आसानी से सॉल्व होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, सब बना पाओगे बहुत ही बढ़िया से। ट्राई करो। 50 आ रहा है, कुछ का 100 आ रहा है, वैल्यू रख के आप देख सकते हो। मुझे लगता है सबका आ गया बेटा। देखो, कई चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको सिखाया था बेसिक चीज़ें जो सबकी होने वाली है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया। आप ध्यान से देखो, x का वैल्यू 100 रखेंगे। मैं नॉर्मली देखता हूँ बिना ग्राफ के, फिर मैं ग्राफ का यूज़ आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्या है जो ग्राफ बताएगा आपको। 100 में रखूँगा तो 100 रखने पर बेटा ये 20 शो कर रहा है। 100 में यहाँ रखूँगा तो ये क्या
100 रखने पर, और ये 20 क्या, सॉरी 2, रुको सेकंड यार, 100 रखने पर ये कितना शो कर रहा है बेटा, 2, और 100 का log 10 बेस पर कितना होता है, 2। तो वैल्यू तो 100 आ गई, पर क्या आपको लगता है कोई और वैल्यू भी आ सकती है, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल, यस या नो, ये बताओ, क्या कोई और वैल्यू भी आ सकती है, यस या नो, बोलो, क्या कोई और वैल्यू भी आ सकती है, यस या नो, आ सकती है, पर वो रैशनल होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए ध्यान से देखो, हम इनका बनाएंगे बेटा ग्राफ। क्या बनाएंगे रे, ग्राफ। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले मैंने जान करके log x को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि हम भी जानते हैं कि log x बहुत ही ढीलू ग्राफ है, कुछ लोगों की तरह जो बीच बीच में परांठे खाने चले जा रहे हैं और सो के आ जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक ग्राफ बढ़िया सा बनाते हैं मित्रों, बहुत मज़ा आएगा, अलर्ट रहो, आनंद लो पढ़ाई का। टैं 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 टैं, ये देखो ये आ गया, पहला नंबर आपने पहले ही ढूंढ लिया था 100। देखो 100 रखेंगे तब आएगा, 100 रखेंगे तो मुझे ऐसे बढ़ते बढ़ते गाजीपुर तक जाना पड़ेगा भैया, बोर्ड ही बड़ा छोटा है, या तो गाजीपुर सब मिल लें चल के। तो क्या करेंगे, x बटे 100 का जो स्लोप है, अभी ब्रजेश सर अगर पढ़ाए हैं 11th में, मैं भी ग्राफ पढ़ाया हूँ, सब पढ़ाए हैं, तो इसका स्लोप 0.02 है। 2 4 10 डिग्री, 10 डिग्री भी नहीं, 2 4 डिग्री, बहुत ही जीरो से जाने वाली ढीलू लाइन। लॉग ढीलू था, पर इसके स्लोप की वजह से ये भी ढीलू है। तो एक क्या होगा, शुरू में जाके ये ग्राफ बहुत ही टिल 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 ऐसे जाएगा। अब देखो ये 1 है, ये 100 कैसे हो गया, तो रफ ग्राफ है, बहुत दूर कट करेगा, मैं रफली बना रहा हूं। फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, कैसे, मेरे को कैसे पता लगा कि वो समय कौन सा है, तो मैं कुछ वैल्यू रख के आपको दिखाता हूं कि इसका ग्राफ पहले नीचे था, यहां कट किया, नीचे रह गया। कुछ समय आएगा जब ये log को क्रॉस कर जाएगा, आप 1000 रख के देखो, 1000 बटे 50 क्या वैल्यू आई, 20। ये 20 दे रहा है और 1000 पे बेचारा कर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो नीचे ही रह गया। आप 10,000 रखो, ये 200 दे रहा है, 10,000 रखो, ये 200 दे रहा है, ये 10,000 रखो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रे, कितना आ रहा है, 10,000 पे कितना आ रहा है, 4। कर मैं दे रहा हूं सिर्फ 4, और ये कह रहा है 10,000 पे 200, मैं हूं हीरो, तू बन गया जीरो। क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये इसको फिर कट कर जाएगा, क्योंकि वैल्यू ज्यादा तो ग्राफ फिर ऊपर, फिर गड़बड़ आ गया। देखो कई लोगों का मिस्टेक होने का था रे, क्योंकि लॉग का नेचर है बेटा ढीलू, पर ये नंबर रैशनल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगभग लोगों का आंसर सही होगा रे गांव वालों। समझ में आ रहा सबको? इसलिए कहते हैं कि रैशनल नंबर की वजह से, रैशनल तो 100 ही है, दूसरा पॉइंट वाला नंबर है, उसको ढूंढना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पूरा टॉपिक है साइन स्कीम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंटिन्यूटी में, कि पॉइंट किस इंटरवल में आता है। इसके लिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ाएंगे। बोर्ड में तो कुछ भी नहीं है रे, बोर्ड का पढ़ाया तो आज ही कोर्स खत्म, शाम तक पढ़ा दूँ तो बोर्ड की पहली किताब खत्म। ये आ गया। चलो कुछ मैंने कोशिश की, काफ़ी मेहनत की आपके लिए कि मैं आपके लिए कुछ सिखाऊं, फिर भी नहीं आए, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं अरे सर कौन सी भाषा में बात करो यार, तो बात अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, खो जाओ इसके अंदर, खो जाओ तब आएगा। आओ इक्वेशन ही गायब है, अब क्या करें, तो इक्वेशन सोचना पड़ेगा रे, सोचना पड़ेगा। कैसे? ऐसे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सर कह रहे हैं इक्वेशन मन से लिख दो तो मज़ा आ जाए, तो एक ऐसी इक्वेशन लिख देते हैं जो सबके लिए बहुत सिखाए। वो है x² + 1 = 2 का पावर x है जी। x² + 1 = 2 का पावर x। पल्ले पड़ रहा है जी, बनाओ जी। फिर x² + 1 का ग्राफ सबको आता है, आसान आसान। आज का काम अपना कोई टेक्निक नहीं है, टेक्निक तो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, थोड़ी दूर में बनाऊंगा।
पूरे इंडिया में पहुंचाऊंगा। ध्यान दो भाई, मानो दोनों को ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। मैं बहुत सारा एनालिसिस कम क्वेश्चन से आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे छोटी बातों से बहुत सारा सीखते हैं। अपना एम कोर्स खत्म करना नहीं है, कोर्स जिस दिन चाहे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पर आपको आना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला ग्राफ है x² + 1, दूसरा है 2 की पावर x। पाई मिस्टेक लिखा गया है, इरेज कर दिया जाए। सर डिफरेंशिएशन करके भी तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा। पर डिफरेंशिएशन अभी अपने बात नहीं कर रहे यार, उसके लिए मैं कैलकुलस में आपको बहुत सारी बढ़िया बातें सिखाऊंगा ग्राफ बनाने की, ठीक है। तो अभी अपने नॉर्मल बात कर रहे हैं, छोटी बात है। 2 दिन तो हुआ है यार, तीसरा दिन है आज अपने रिवीजन करना शुरू कर दिए कि बंदे को इतना आया कि नहीं, भाग नहीं रहे। किसी को ये ना लगे कोर्स भग गया जी हमारा। अगले वीक तक आप ग्राफ में देखना, बोलना कि एक्सपर्ट हो गया हूँ जी, ठीक ठाक। तो नहीं आया तो फिर एक्सपर्ट कर दूंगा, चिंता मत करो। अहम जिंदा तुक्का है फिक्रंदा। सबका आंसर आना शुरू हो गया रे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ देखते हैं, 2 2 2, एक का आंसर आया 2 2 2, 1 2 1 2 1, एक का 1, सबका 2। बहुत अच्छा, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं था, याद रखो, आपकी कोशिश बहुत जरूरी थी। ये साथियों, जिसने कोशिश की वो कल 2 से 3 और 3 से 4 पर भी पहुंच जाएगा, वो याद रखे। और जिसने कोशिश ही नहीं की वो वहीं रह गया और उसे पता लगा अगली लाइन पर ही तो खो खो खेल के अपने को मारना था झपटा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करें क्या करें क्या करें, देखते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको एक मज़ेदार डिस्कशन दिखाता हूँ। सबने कर लिया, मैं कहता हूँ एक तो सबको समझ में आ रहा है कि जो x² + 1 की ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड में ही दिक्कत करेगा, नेगेटिव साइड में सबको पता है इसका ग्राफ नीचे बन रहा है। अभी बना के दिखाऊंगा। तो मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ और आपके लिए कुछ कोशिश करता हूँ कि डिस्कशन मैं करके दिखा दूँ, ताकि वैल्यू का अंतर आप समझ पाए। मैं वैल्यू रखूँगा। एक छोटा बच्चा जो 5वीं क्लास में एडमिशन लेता है वो वैल्यू रख के ही तो ग्राफ बनाता है, पॉइंट 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 रख के। कैसे बनेगा देखो ध्यान से, वो बात करते हैं। अब जो लोग बीच बीच में भाग जा रहे हैं उनको पढ़नी पड़ेगी एक मोटी सी किताब 350 पेज की, तब वो सब्जेक्ट ले लेगा सीधा आर्ट्स अगले साल ही। कैसे देखो ध्यान से, ऐसे। बहुत सारे बच्चे ध्यान से देखें, x की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं 1 रखूंगा, ये 2 देगा, ये भी 2 देगा। ओ आंसर आ गया, एक आंसर है 1, क्या बात है। चलो एक 0 भी रख लूं क्या, अच्छा लगेगा, पहले 0 रखना चाहिए, सॉरी 0 रख देते हैं। 2 की पावर 0 कितना 1, 0 रखेंगे, 0 + 1 कितना बेटा 1, नो प्रॉब्लम, गुड। दिस अगली कौन सी बात, x की वैल्यू 0 रखने के बाद 1 रख दिया, वो भी आंसर आ रहा है, यानी 2 तो सबका आना ही चाहिए था। कहानी शुरू होती है रे अब। कितनी छोटी बातों में कुछ कुछ सीख रहे हैं पहलवानों, मजा करोगे तभी आएगा, नहीं तो गाजीपुर चले जाओगे। 2 रख के देखते हैं, 2 रखने पर ये 4, 2 रखने पर ये 5, ज्यादा है रे। पकड़ ला रहा है लड़का, पकड़ ले रहा है लड़का, पकड़ ले रहा है, वो सोच रहा है 2 की पावर x तो ज्यादा होना चाहिए था ना, इसका ज्यादा कैसे, इसका मतलब गड़बड़ घोटाला है। कैसे है, ऐसे। 3 रख के देखो, 2 का क्यूब कितना 8, 3 रख के देखो ये कितना आया, और 10, ये भी ज्यादा है। फिर रखता हूं 4 पर ये 16, 4 पर ये 17। पहले देखो अंतर बढ़ा, फिर अंतर घटा, फिर और जैसे ही 5 रखोगे 2 का पावर 5 कितना 32, ये कितना 26, ये तो होना ही था।
जैसे ही 2 का पावर x में आप रखोगे 6, 64, 7, 128, 8, 256 और यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू बहुत कम देगा, 100 पर भी नहीं पहुँच पा रहा। 10 पर ये 1000 क्रॉस है, ये कहीं और पहुँच गया है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने वाले हैं। कैसे, अब ग्राफ बना के दिखाता हूँ, सबका आंसर लाता हूँ। वो क्या है रे गांव वालों, सबसे पहली बात, और गधे ने मारी लात, वो क्या है 2 का पावर x। ग्राफ ऐसे जाया, अच्छा लगा, कह रहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाइक दैट, लाइक दैट। अगला देख लेते हैं, x² + 1 सबको पता यहाँ कट करेगा। इधर मैंने क्यों नहीं बनाया, देखो ग्राफ ऊपर रह रहा है, हम ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं। यहाँ कट किया और अगला देखो 1 पे कट किया, तो ये 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो पता ही थे। थोड़ा समय आएगा ऊपर रह जाएगा, एक समय आएगा ये ऐसे रहेगा, और कुछ देर बाद जब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने लगेगी तो ये क्या बता रहा है कि आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल का बहुत ऊपर चला गया और पैराबोला नीचे ही रह गया। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं मित्रों, 3। छोटी छोटी बातें हैं पर गधे ने मारी लाते हैं। ऐसे लात पड़ जाती है पेपर में, कहता है मैं तो होशियार हूँ, मेरा सब सही है। आके मिलाया, पार्टी भी दे चुका है दोस्तों को, और आके मिलाया तो माइनस में टोटल है। लाओ पैसा दोस्तों, अब कोई नहीं मिल रहा, गाजीपुर जा चुके हैं साहब। ऐसे होता है रे, ध्यान देने का। तो मैंने कोशिश की कि 2 का पावर x और x² + 1 थोड़ा सीरियसली, 0 पर दोनों 1 1 दे रहे थे, 1 पॉइंट, ये पॉइंट 0 हो गया, दोनों 1 पे देखेंगे कितना दे रहा था बेटा 2, तो ये पॉइंट आपका कितना आ गया 1 1 पे 2, उसके बाद का पॉइंट पॉइंटों में आएगा, उसको ढूंढना पॉसिबल नहीं है। पर इस बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन टोटल कितने आ गए 3। थोड़ा मजा करो, कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हर बंदा एंटरटेन करे, कुछ मुझसे सीखे, ताकि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी बातें सिखा पाऊँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट तो अभी बाकी है, चैप्टर तो अभी 5% हुआ है, ग्राफवा शुरू करेंगे आगे कहानी। चलो नन्हे मुन्ने बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी लोग एंजॉय कर चुके हैं और बाकी लोगों के लिए मैं पिक्चर अभी बनाता हूँ मेरे यारों। नेक्स्ट कह रहे हैं इनइक्वालिटी भी क्या ग्राफ से बनती है क्या? थोड़ा थोड़ा मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज ग्राफ में उसका और यूज़ करते हैं। ठीक है क्या बेटा? कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 5 की पावर x + 2√3 की पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर x। कुछ इस तरीके की बात ट्राई करो। ठीक है, 5 की पावर x 2√3 का मैं स्क्वायर कर लेता हूं। ये वैल्यू आ रही है 13। 5 की पावर x प्लस 13 की पावर x, 13 नहीं सॉरी 12 की पावर x ग्रेटर देन 13 की पावर x। थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन आया था पाइथागोरस थ्योरम का, नंबर्स देख के पहचान में आ गया सबको।
5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, टोटल मिला के 169, यानी कॉमन पॉइंट कौन है बेटा? 2। पाइथागोरस। पावर कितनी होनी चाहिए? 2। जब इक्वल टू होल्ड करे, क्या होल्ड करे? इक्वल टू। समझने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। 13 की पावर x से डिवाइड, बस अंतर इतना है, उसी क्वेश्चन में हम इनइक्वलिटी ऐड कर दिए हैं। 5/13 की पावर x, 12/13। अच्छी कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी कि लोगों की ट्राई हो रही है, और फिर भी बंदा कह रहे बेकार हैं, तो फिर हम तो बेकार ही हैं, कोई मतलब नहीं है। और मुझे तो अच्छा लगता है, मैं फिर कोशिश करूँगा उसको भी खुश करने की, क्या करें, ये बात है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इसका बेस 1 से कम है, ये ग्राफ है घटने वाला। इनइक्वलिटी में ग्राफ से सोचना आसान होगा, ग्राफ से देखना आसान होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातचीत, घटने वाला ग्राफ सबको पता है, ये पॉइंट 0, कौन सा पॉइंट है? 0 रखेंगे 1 1 2, तो 0 पर ये 2 दे रहा है। क्लियर है सबको? 0 पर ये क्या वैल्यू दे रहा है बेटा? 2। अब क्या करेंगे? 0 पर अगर ये 2 दिया तो 2 वैल्यू जो है वो 1 से क्या है? 2 वैल्यू जो है 0 पर दे रहा है। दूसरी वैल्यू y इक्वल टू किसको बनाना है बेटा? 1। y इक्वल टू अगर मैं 1 बना दूं, क्या बना दूं? 1, तो ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है, और सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम से वो कॉमन पॉइंट कौन है? 2, तो ये पॉइंट आ गया 2। क्या इतना समझ में आया सबको? अब ग्राफ पढ़ना आपको आना चाहिए कि कौन ग्राफ ऊपर है वो वैल्यू ज़्यादा देगा, कौन ग्राफ नीचे है वो वैल्यू कम। हमारा आंसर है कि ये ग्राफ ऊपर होना चाहिए, ये ग्रेटर दिख रहा है, या इक्वल टू में तो 2 ही आया, और ये छोटा दिखे, छोटा मतलब उसका ग्राफ क्या दिखे? नीचे। तो अब क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखो, थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं कुछ आंसर को। अब नाग सर को लाएंगे और ग्राफ पे चलाएंगे, चलाएंगे चलाएंगे चलाएंगे। कैसे? कुछ ऐसे। देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है, ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये बड़ा दिख रहा है, ऊपर है, ऊपर ऊपर। ये ग्राफ क्या है? ऊपर। और इसके बाद, इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ क्या है? नीचे। नीचे तो ये छोटा हो गया, ये नहीं चाहिए। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, जहाँ नाग सर टहल रहे हैं नाग सर, तो ये ध्यान से देखो, ये ग्राफ ऊपर है, ये वैल्यू ज़्यादा देगा, ये वैल्यू कम। यानी यही जो लाल कलर का ग्राफ है वही आंसर है। इस ग्राफ के लिए x का वैल्यू 2 से क्या होना चाहिए? कम। कई लोग गलत बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। आंसर क्या है? सी। आंसर है 2 से कम में ये ग्राफ बड़ा है, और 1 क्या है? छोटा या बराबर। आंसर कौन सा सही हो गया बेटा? सी। कुछ कुछ सीख रहे हो पहलवानों, कुछ पकड़ में आ रहा है, रिवीजन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियोस की खास बात, इसका नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव है। रिवीजन ऐसा नहीं होता। कई लोग क्या होते हैं, गजनी है, मैं कौन हूँ, 15 मिनट बाद ही मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, ढूंढो ढूंढो, ऐसे ढूंढ रहा हाथ पे। वीडियो देख लो यार, दोबारा देख लो, क्या मतलब है कि नहीं? समझ में आ रहा है? वीडियो देख लो। कह रहा मैं हूँ संजय सिंघानिया, चिंता मत कर, तेरे को भी याद आ जाएगा मेरे ऐप के थ्रू, तुम मजा कर, तब आएगा। ओहो, ये मुझे पता नहीं क्या याद कराता रहता है बार बार। अगला क्वेश्चन कुछ अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेंज एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। एक मैंने लिख दिया है, एक आप लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। fx बराबर 2 mod x माइनस 2, मैं इधर लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। देखिए कितने लोगों को आता है, 1 मिनट ट्राई करो, मौका मिलेगा आपको। 2 mod x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 का मॉड। और एक बात ध्यान देनी, इस बार मैंने x को रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है -2 से 2। इस बात को देख के भी बना सकते हो, दोनों बनाएंगे, अपने देख के भी बनाएंगे और विदाउट देखे भी, ठीक है। ट्राई करो।
काफ़ी लोगों का आ रहा है, काफ़ी लोगों का आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनको मैं सिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। हम देख कई एग्जाम्पल लेंगे, फिक्र नहीं करें, ठीक है बेटा। 2 इंटू एक्स माइनस 2 का मॉड माइनस एक्स प्लस 1 ये आ गया, ठीक है बेटा, आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले इसको तोड़ना जरूरी है, ठीक है। तोड़ेंगे क्या, जहां मोड 0 हो रहा है उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। नए खिलाड़ी इनइक्वालिटी थोड़ी रिवाइज करेंगे तब आएगा, बाकी लोग समझ सकते हैं 2। वैसे तो -2 से 2 में बात हो रही है, पर मैं पूरा ग्राफ आपको बना देता हूं, फिर -2 से 2 में ग्राफ को काट लेंगे, ठीक। देखो सबसे पहले ये इंटरवल लिखने से फायदा क्या हुआ, ये समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि ये फंक्शन कई इंटरवल में टूटेगा। -1 से कम, -1 से 2, क्योंकि इसमें कोई टेक्निक काम नहीं करेगा, ये याद रखो लास्ट का है, ठीक है। और 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा अगर x का वैल्यू है तो ये सोचने की नॉर्मल सी ज़रूरत है कि 2 से ज़्यादा सबसे ईजी है, क्योंकि इसमें सारे नंबर पॉजिटिव है। इसमें सारे नंबर कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव। तो 2 से ज़्यादा अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मोड हटेगा, प्लस साइन लगेगा। प्लस साइन लगेगा तो 2x में से x गया कितना, x। मैं क्यों बड़ा चालाक हूँ, मैं पहले ये लिखूंगा, सीधा ये लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस बस लगाना होगा। फिर -4 -1 ये मिलके टोटल कितना बेटा, -5। 2x में से x गया x, -4 -1 -5। -1 से कम में दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। इसका जस्ट माइनस लगा दो, ये आ जाएगा, इजी पड़ता है। मोड हटाओ पहले, फिर उसके बाद कोई मोड का क्वेश्चन नहीं है। दूसरा -1 से 2 में ट्राई करते हैं, तो -1 से ज़्यादा में ये पॉजिटिव है और 2 से कम में ये नेगेटिव है। ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लगेगा, तो -2x + 4। मैं साइड में अगर दिक्कत है तो लिख भी देता हूँ, -2x + 4। और यहाँ पॉजिटिव है तो -x - 1। अगर दिक्कत है तो साइड में लिख लो, क्योंकि -1 से ज़्यादा में ये पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो प्लस साइन लगेगा। फिर समझाऊं दोबारा, तोड़ना आ रहा है सबको। 2 से ज़्यादा दोनों पॉजिटिव, मोड हटाओ प्लस लगाओ। -1 से कम में दोनों नेगेटिव, मोड हटाओ माइनस लगाओ। रटो मत, कुछ लोग रट लेते हैं पहला प्लस दूसरा माइनस ऐसा करके, नहीं। तीसरा 2 से ज़्यादा में देखो बेटा, 2 से ज़्यादा, 2 से कम में ये नेगेटिव तो माइनस लगाया, और ये पॉजिटिव तो प्लस लगाया। ये आ गया -3x प्लस कितना 3, 4 में से 1 गया 3। कई कह रहे हैं मुझे पता कैसे लगेगा मैंने सही किया, इसके चेक पॉइंट है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, मोड का ग्राफ 99% की जब तक कोई स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे, ये कंटिन्यूअस बनता है पॉलिनोमियल के केस में। तो ऐसी जगह क्या करेंगे, एंड पॉइंट रख के देखो, -1 रखो तो ये देखो 3 दे रहा है, -1 पे ये 3 दे रहा है। वैल्यू अगर अलग अलग आई तो इसका मतलब साइन उल्टा पुल्टा की हो, गलती कर दी हो, तो दोनों सही है। यहाँ चेक कर लो, 2 रख के देखेंगे तो ये -6 + 3 -3, 2 रखेंगे, 2 में से 5 गया -3, बराबर है। तो इसका मतलब ब्रेक सही की हो। अब बनाते हैं ग्राफ। पहले मैं ओवरऑल बना देता हूँ, फिर मैं 2 तक तोड़ लूँगा। बहुत इजी है, घबराने की कोई बात नहीं। कुछ लोग मैदान छोड़ने लगते हैं थोड़ी सी देर में ही, तो चिंता ना करें। ये देखो, ये -1 है, ये -2 है, बाद में देखेंगे इसको। ये 0 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ कहीं 2 होगा। थोड़ी वैल्यू को देख के ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन का थोड़ा स्लोप भी चेक करते रहते हैं, बहुत आसानी से सबका बनेगा। कुछ ऐसी बातचीत जिसको अपने को ध्यान देना है। देखो बेटा, -1 पे ये कितना वैल्यू दे रहा था, 6। स्लोप नेगेटिव है, या तो 2 से ज़्यादा में शुरू कर दें, तो 2 से ज़्यादा में देखो x - 5 है, ये -3 दे रहा है, तो ग्राफ नीचे कहीं देगा -3 पॉइंट 2, -3, कुछ इस तरह का। 2 पर ये रख के देखो -3। इससे ज़्यादा ये स्लोप पॉजिटिव है और x को 5 पर कट भी कर रहा है, तो ये देखो 5 पर कट किया। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे। लाइन कैसे बनाएंगे ये ध्यान से देखने की जरूरत है। इस पर 2 पॉइंट ढूंढ लो और उनको मिला के जहां तक जरूरत है आगे पीछे बढ़ा दो। तो 2 से शुरू किया, 2 पर -3, 5 पर 0, आगे बढ़ा दिया। क्लियर है सबको? फिर 2 यहाँ रख के देखते हैं, -3, ये रहा सही है। 0 पर यह ग्राफ देखो 3 दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगा। और x एक्सिस को देखो 1 पे कट कर रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है
और -1 यहाँ रख के देखो ये वैल्यू आपका कितना दे रहा है, -1 पे 6, तो -1 पे ये 6 आ गया, ये पॉइंट है 6, -1 पे कितना 6। उसके बाद ध्यान से देखो -1 पे ये 6 दे रहा है और इसका स्लोप ध्यान से देखो बदल गया, तो कुछ ऐसा स्लोप बदलता हुआ। और वैल्यू एक और रखना चाहो तो -2 पर ये देखो कितना दे रहा है, -2 पर ये कितना दे रहा है 7, तो -2 भी रख सकते हो। -1 पे कितना दिया 6, -2 पे कितना 7। लाइन बनानी सबको आती है, 11th में पढ़े हो। कुछ कह रहा है, बता रहे हैं सुन लो, सही बता रहे हैं सब लोग, गुड गुड गुड, बस आंसर आ गया। ओवरऑल अगर कोई पूछे ये डोमेन ना लिखा हो, इसे बोलते हैं डोमेन, थोड़ा सा बताया था हल्का सा नाम, तो ये अगर ये डोमेन ओवरऑल नहीं लिखा हुआ है तब तो पूरी डोमेन ऑल रियल के लिए बात करें तो देखो ध्यान से, ये मिनिमम पॉइंट है कितना -3 और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है ये ग्राफ, देखो बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक भाग रहे हैं ग्राफ, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी, इनफाइनाइट। कितनी वैल्यू, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा। दूसरा क्या, दूसरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो -1 पे ये कितना दे रहा था, -2 से 2 में बात कर रहे हैं, तो इस बार ग्राफ इतना ही देखो ध्यान से, इस लाइन को ड्रॉ करो और इस लाइन को ड्रॉ करो, तो इन दोनों के बीच में ये देखो मैक्सिमम वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू, मिनिमम, तो इस बार रेंज आ गई -3 से कितनी बेटा, 7। क्लियर है सबको। सीम्स टू पैराबोला, नहीं पैराबोला में स्ट्रेट लाइन का कोई केस नहीं होता, पैराबोला x² की टर्म एक भी आ जाती तो पैराबोला बन जाता, वो भी आगे बनाएंगे, अभी कोई चिंता नहीं है, अभी तो नाम लिख रहे हैं। ठीक है चलो, आओ पेज खाली निकला, फिर क्वेश्चन आ गया, पेज खाली निकला, सर प्लीज रिपीट कीजिए। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, थोड़ा बोर भी नहीं होंगे बाकी लोग, सिमिलर टाइप का एग्जांपल जो सबका बने आसानी से, आसान सा ले लेते हैं। x - 5 प्लस मॉड में x + 5, पूरे डोमेन में इसका रेंज बताना है। ठीक है बेटा, ट्राई करो। क्या आपने तोड़ लिया है इसको? कई कह रहे हैं बहुत आसान है, यही तो मजा है। ठीक है चलो फिर ट्राई करो। देखो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट आप देखो तो -5 और 5 लाइन पर साइड में लिख लें, -5 और 5 प्लस क्या मतलब, प्लस से कोई मतलब नहीं है, इंटरवल तोड़ने के लिए था। x > 5 या एक सेकेंड पहले छोटा लिख लेते हैं, इजी पड़ेगा। ठीक है x <5 -5, x का वैल्यू -5 से 5। काफ़ी लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है उनको। x 5 से ज़्यादा, तो 5 से ज़्यादा अगर अपने देखें बेटा तो 5 से ज़्यादा दोनों पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो मोड हटेगा प्लस लगेगा, मोड हटेगा प्लस लगेगा, तो प्लस लगाएंगे 5 और -5 और 5 कट जाएगा, कितना आएगा बेटा 2x। इसके बाद मैंने समझाया, इसके बाद ये लिख लेना चाहिए, इसमें दोनों नेगेटिव है, -5 से कम रखो, ये भी नंबर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हुआ तो मोड हटेगा माइनस लगेगा, तो -2x + 5 -x - 5, तो -2x।
-5 से ज़्यादा तो ये पॉजिटिव, 5 से कम तो ये नेगेटिव। नंबर समझना है तो साइड में लिख लें, -x, 5 से कम है तो -x + 5 और ये प्लस है तो +x + 5। टोटल मिला के टोटल कितना, 10x से x कट गया। क्या ये थोड़ा सही है? बहुत अच्छा, काफ़ी लोग इतना बढ़िया एफर्ट लगा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को मैं देख रहा हूँ आगे पीछे करके इन्वॉल्व हैं और मुझे लगता है काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। केवल 3 क्लास, अगर ये 5-6 क्लास में तो वो तोड़ फोड़ मचाने वाले हैं, लग रहा है मुझे। चलो फिर देखते हैं बेटा, -5 और 5, -5 से 5 के बीच में 10 बनाना है, वेरी इजी। ब्रेक सही किया है, कैसे, -5 यहाँ रख के देखो 10, 5 यहाँ रख के देखो 10, तो ये पॉइंट मैं रफली मान लेता हूँ कि 5 पर ये कितना है 10 और ये -5 पर कितना है 10। 5 यहाँ रख के देखो 10 और इसका स्लोप पॉजिटिव है, 90 से कम एंगल वाली लाइन। अगर किसी को दिक्कत है तो 5 की जगह 6 रख दो, 6 रखो, 5 रखा 10, 6 रखा 12, तो 6 पर 12 यहाँ कहीं आएगा। तो ऐसे ये बढ़ती हुई लाइन कुछ ऐसी बनाओ कि पीछे बढ़ाने पर 0 से जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि y = 2x 0 से पास करता है। इसका स्लोप नेगेटिव है, वैल्यू रखना चाहो तो -6 रख के देखो, 12 दे रहा है। तो यहाँ अगर 10 है तो यहाँ 12 होगा, मिलाना आसान हो गया। पहले ये नेगेटिव, अगर आप और अच्छा समझना चाहते हो तो देखो इस तरफ कौन सा इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट पे ये प्लस इनफाइनाइट है। इस तरफ कौन सा इनफाइनाइट होता है, ये प्लस, तो प्लस इनफाइनाइट पे प्लस, तो इसका मतलब वैल्यू ऊपर से आई, कांस्टेंट हो गई, फिर बढ़ी। सबसे मिनिमम वैल्यू ये लाइन शो कर रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी, 10। अब आप देख रहे हो 10 से मैक्सिमम कहाँ तक, इनफाइनाइट। अब आप देखो ये चीज़ आप एक फील लाओ कि कैलकुलस जब आप पढ़ते हो तो एक सोचने की बड़ी बड़ी ज़रूरत है कि ग्राफ की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और कितने लोगों को देखता हूँ ग्राफ को ऐसे हल्के में लेते हैं और जब ज़रूरत होती है बनाना सीखने लगते हैं, और जब चैप्टर आता है तो आप देखो, मान लो आप लिमिट पढ़ रहे हो और ग्राफ की ज़रूरत है या कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ ग्राफ बनाना सीखोगे कि ग्राफ क्वेश्चन कंटिन्यूटी सीखोगे। इसलिए ग्राफ को जितना अच्छे हो उसके ज़रूरत के मुताबिक मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना पूरी कैलकुलस में काम आए, ठीक है ना। वरना क्या होता है, लोग क्या है बाद में जाके ग्राफ को हल्के में लेते हैं, कहते हैं तो आता है, और पता लगा पेपर देखो उठा के कितनी जगह फिजिक्स केमिस्ट्री तक में ग्राफ के क्वेश्चन भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये आसान कठिन ही मेरे को तो आपको सिखाना है। तो ये 2 मोड के ग्राफ, 3 मोड के सब आए हुए हैं, पर अब 2 मोड तोड़ना आ गया कि कहीं आ गया बताओ तो आप बना पाओगे। अब फंक्शन नहीं पढ़े थे पर रेंज नहीं जानते थे, ग्राफ जानते हो तो देखो रेंज भी आ गई। तो ये बेनिफिट है ग्राफ के, ठीक है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि बहुत ही इजी चैप्टर है और ये बाकी सारे चैप्टर को आसान फील कराने का काम करेगा। टेंशन नहीं लेने का, सब सिखा दूंगा धीरे धीरे करके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं सबके। चलते हैं अगला वो क्वेश्चन जो शुरुआत में सबकी मांग थी, वो क्या था, वो क्या था, पिछली क्लास का क्वेश्चन, पिछली क्लास का क्वेश्चन। और देखे कितने लोग कई होंगे, बाकी लोग ट्राई किए, लास्ट में छोड़ दिया था मैंने। दूसरी बात, बहुत लोगों को ये L1 एस्पायर पे कंफ्यूजन है। नए बच्चों में लास्ट में फिर बोल देता हूँ, क्वेश्चन लास्ट ही है। बाकी अगली क्लास में मैं सिमेट्री की और बढ़िया बातें सिखाऊंगा, ट्रिक बहुत मज़ेदार सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चे अपने L1 कोचिंग के ऑलरेडी हैं, जिन्होंने पूरी पेमेंट फीस वगैरह जमा कर दी है, उनके लिए मैं बता दूं, या ENF के कुछ बच्चे हैं, उनको लॉगिन ID विदिन 2 डेज़ आज या कल तक मिल जाएगा। उनके पर्सनल ना मैसेज भी डाल देंगे, उनको बता भी देंगे, समझा भी देंगे, फ़ोन करके समझ भी लेना। तो फ़ोन को जो आपका ऐप है उसमें लॉग आउट करके लॉगिन ID से आप कर लेना, उसमें लॉगिन कर लेना मतलब। और बाकी को आपको पे करना होगा, और बहुत कोई बड़ी पेमेंट नहीं ली जा रही, बहुत सिंपल है, ये मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। ओके, अगला ग्राफ देखते हैं, बनाया होगा सबने। लेफ्ट साइड में ग्राफ है y = मॉड में ln x का मॉड, और आपको अच्छे से आता है इसका ग्राफ। और राइट साइड में ग्राफ है y = k-1 का मॉड -3, जिसकी पिछली क्लास में बच्चे बात कर रहे थे। क्या आंसर होगा? काफ़ी लोगों ने अच्छे से बनाया और आंसर भी दे रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है। सबसे पहले ये ग्राफ तो सबको आता है बेटा,
मैं ट्राई करता हूँ बनाने की, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ ताकि जिन्होंने नहीं भी ट्राई किया हो वो फिर कोशिश करें। ये ग्राफ कैसे बना थोड़ा सा सबको याद है, नहीं याद है तो उनको याद आना चाहिए। इंटरेस्टिंग ग्राफ था, सबको बनाया भी था, है ना। कह रहा है हैज़ 4 डिस्टिंक्ट रूट्स। कितने डिस्टिंक्ट रूट? 4 डिस्टिंक्ट रूट। तो क्या होगा? अब कईयों ने क्या किया, गलती क्या की मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मोड देख के मोड बनाना शुरू कर दिया। कह रहे हैं बड़ा कठिन क्वेश्चन है, मोड तो मुझे कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, जबकि ये मोड का क्वेश्चन है ही नहीं है। देखो ध्यान से, के एक्स पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, तो के की वैल्यू एक हिसाब से कांस्टेंट है। तो आप इसको एक हिसाब से अगर समझना चाहते हो तो लैम्डा मान लो। और ये कितने पॉइंट पर कट करे? 4। तो लाइन कुछ ऐसे कट करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, लाइन अगर इन पॉइंट्स पर कट करेगी तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? 4। कितने सॉल्यूशन आएंगे? 4। और 4 सॉल्यूशन आएंगे तो ये कितने पॉइंट पर कट किया? 4 पॉइंट पर कट किया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? 4। अब इसके लिए क्या करेंगे? जो लैम्डा की वैल्यू है वो 0 से क्या दिखानी है? बड़ी। ऊपर इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रहा है, सबको पता है। तो आंसर होगा लैम्डा ग्रेटर देन कितना? 0। अब लैम्डा माने किसे थे? लैम्डा माने किसे थे? वो है ln x क्या, सॉरी, लैम्डा माने किसे थे? k-1। एक सेकेंड, k-1 का मोड -3 ग्रेटर देन कितना? 0। ये रहा k, जिसको मैंने बताया। और कुछ मिस तो नहीं है? ये आ गया। और देखो मोड x का वैल्यू जो है वो e² से क्या है? कम। मोड x का वैल्यू किससे कम है? e² का। इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो -e² से किसके बीच में आएगा? +e²। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए था सबको, पहला केस। तो अब देखो ध्यान से, ग्राफ कितना बना है ये भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि लैम्डा कितना ऊपर जाए कि ग्राफ कट कर जाए। तो आपको पता है e² की वैल्यू जो होती है ये होता है कितना? 1। तो यहाँ कहीं e² की वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी ये देखने की थोड़ी सी ज़रूरत है साथ में, आधी बात हुई। तो यहाँ कहीं -e²। तो ग्राफ जो आपका बन रहा है वो इन वैल्यू के बीच में बन रहा है। तो इतने ही ग्राफ को अपने कंक्लूड करके चलेंगे तभी बात बनेगी, तभी ये 4 पॉइंट पर क्या करेगा? कट। अगर इस पॉइंट के बाद अपना डोमेन ही नहीं है तो मामला ही गड़बड़ है। बात समझ में आ रही है सबको? तो e² पर इसकी वैल्यू आ कितनी रही है? कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 2। लॉग e² की वैल्यू कितनी होती है? 2 का मॉड 2। तो ये 0.2 है। 2 का मतलब जो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ रही है वो 0 से तो बड़ी आनी चाहिए, साथ में किसके छोटी आनी चाहिए? 2 या 2 से छोटी। और देखो इक्वल टू नहीं लगा है तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो इस पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे? k-1 की वैल्यू को 0 से कितना बता देंगे? 3। 0 से कितना बता देंगे? 3। समझ में आ रहा है सबको? 3 हर तरफ जोड़ देंगे। k-1 ओ क्या कर रहा? एक सेकेंड, पूरा साफ साफ लिख दें तो बढ़िया दिखेगा। ये आ गया। ओ एक सेकेंड, एक सेकेंड, पैनिंग करके एक सेकेंड। अब देखो k-1, एक बार थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम था, -3 ये कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? 0 से बड़ा और किससे छोटा? 2 से। किससे छोटा? 2 से। थोड़ा सा एक सेकेंड, हर तरफ 3 ऐड कर लेते हैं। तो k-1 का मॉड 3 से लेकर कितना? 5। ये आ गया। बहुत सिंपल।
3 से लेकर, हाँ हैंग हो गया, अब सही हो गया, ठीक है। दूसरा मॉड हटाएंगे तो इसका 2 केस अवेलेबल है। इनइक्वलिटी सबको आती है, -5 से -3। दूसरा k-1 का जो वैल्यू है वो 3 से कितना 5। हर तरफ 1 जोड़ देंगे, आंसर आ गया। 1 जोड़ेंगे, -4 से लेकर कितना -2, यूनियन 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 से कितना 6। चेक करो, हर तरफ 1 जोड़ेंगे तो आप आंसर को देखो ध्यान से, ए भी सही है और बी भी सही है। चेक करो, एक और बात है, ए भी सही है और बी भी सही है। चेक करो सब लोग, आया समझ में आया, यस या नो? अगर नहीं आया तो मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा समझा देता हूं। बोलो बेटा। बाकी इससे आगे अपने अगली क्लास में सीखेंगे कि सिमेट्री की मदद से और बेसिक ग्राफ बहुत सारे कैसे बनाते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक आप क्या करो, अपने चैनल पे जाओ, उसको भी सब्सक्राइब करो और सब कुछ करो। बाकी है क्लियर है सबको? यस, लगभग लोगों को आ गया है। जिनको कोई बात नहीं समझ में आए, मैं सॉल्यूशन अपने हाथ से बना के दोबारा भेजूंगा। आने वाले टाइम में कल या परसों से इस पीपीटी को भी मैं सेव करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? यानी ऐप में हम डाल देंगे, ऐप में डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, सब जगह, ठीक है? थैंक यू। कुछ लोग नो लिखे हैं, नहीं आया तो मैं उनको 5 मिनट अगर बचा है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिनट, एक काम करते हैं, इसे मिटाते हैं, 1 मिनट टाइम लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम लॉस नहीं होगा सब बच्चों का, ठीक है बेटा? थोड़ा होच पोच भी हो गया था, दोबारा समझा देता हूँ, कोई बच्चे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम मैं एक एक करके क्लियर कट बता देता हूँ। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y = mod ln mod x, जिसका ग्राफ आपको पहले से आता है। तो मैं आपका पहला ग्राफ बना देता हूँ क्लियरली, कुछ ऐसा। ये पिछली क्लास में बनाए थे तो मैं इसको दोबारा बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कुछ इस तरीके की बातें, ठीक। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि mod x यहाँ पर जो अपने बना रहे हैं, mod x यहाँ पर e² से कम है, तो x का जो वैल्यू है वो -e² से +e² के बीच में है। यानी ग्राफ तो केवल इतना ही बनाना होगा। तो e² देखो, यहाँ -1 है तो यहाँ कहीं -e² होगा, और यहाँ कहीं 1 है तो यहाँ कहीं e² होगा। तो हम ये वैल्यू पर वर्टिकल खींचते हैं और ये पॉइंट आप देखो तो ये e² पर कितना वैल्यू दिखाई दे रहा है, 2। e का स्क्वायर रखेंगे, वैल्यू आपकी दिखाई दे रही है 2। सेम थिंग है, e² रख के देखो चाहे -e², दोनों पर वैल्यू आएगी 2। इतनी वैल्यू सबको आती है। अब दूसरा ग्राफ है, राइट साइड को मैं लैम्डा मान लेता हूँ, और लैम्डा मैं मान किसको रहा हूँ, k-1 का mod -3। लैम्डा मानने से क्या है, कांस्टेंट है, इस पर पूरा ध्यान नहीं जाएगा। लैम्डा कितने पॉइंट पर कट करे, 4। तो देखो इस पॉइंट तक कट कर सकता है, पर ये पॉइंट देखो बराबर लगा नहीं है, तो ये पॉइंट अपने पास गड्ढा शो कर रहा है। गड्ढा मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो अपनी जो लाइन होनी चाहिए वो ये हो सकती है, ये हो सकती है, पर इस पॉइंट से ऊपर, इस पॉइंट से नीचे। क्लियर है सबको? तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर कितना बेटा, 0 से लेकर कितना, 2। ये पॉइंट 2 है तो वर्टिकल हाइट लेंगे, y वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। लैम्डा माने किसे थे, k-1 का मॉड, और ये मॉड लेंगे तो 0 से कितना, 2 -3, ये आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ, हर तरफ मैं 3 ऐड कर लेता हूँ। तो k-1 का मॉड 3 ऐड करने पर 3 से लेकर कितना, 5। बोल भी रहा हूँ तो ध्यान दें। अब k-1 का जो मोड है, इनइक्वलिटी आपको याद आनी चाहिए। एक पॉसिबिलिटी है कि -5 से -3 हो, जिसका मोड लेके देखो 3 से 5 ही आएगा। दूसरा k-1 की जो वैल्यू है वो 3 से कितनी, 5।
हर तरफ 1 जोड़ देंगे तो k का वैल्यू -4 से लेकर कितना -2, पहला आंसर सही। और 1 जोड़ेंगे 4 से कितना 6। तो ये आज का अपना ही लेक्चर हो गया। अब हो सकता है कुछ समझ में आया, ये है, ये आ गया। कुछ लोग दुश्मन देश के सैनिक आ गए हैं पाकिस्तान से, तो ध्यान दे सब लोग। तो ये आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी मैंने काफ़ी कोशिश की, आपको आया नहीं आया तो फिर मैं आपको सिखा दूंगा, चिंता ना करें, अगली क्लास में और बात करेंगे, ठीक है। फिर बताएं, कोशिश करो, मेहनत करो, जाके प्रॉब्लम्स ट्राई करो और थोड़ी सी रिवीजन करो। क्या न पढ़ाया वो नहीं आए तो उसको जो अपना चैनल है उसके थ्रू आप भेजो, व्हाट्सएप पे भेज दो, कोई भी कोचिंग के व्हाट्सएप पे भेज दो, ताकि आपको उसके मैं डाउट्स भी बता पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमित।